जय हिंद प्यारे दोस्त, मैं प्यारे साथ स्वागत करता हूँ आज के बेहतरीन चैप्टर हिंदी। प्यारे बच्चों, आज पढ़ेंगे हिंदी में क्या पढ़ेंगे? श्रम और विभाजन के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने लेखक परिचय बताए थे और श्रम विभाजन के संपूर्ण अर्थ में बताए थे कि किस तरह क्या था। ठीक है, और आज पढ़ेंगे उस जितना भी मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा का है, सारा ऑब्जेक्टिव और सारा सब्जेक्टिव क्लियर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को आप अंत तक बने रहिएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और जितना ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं इस चैप्टर का, आपके एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आएगा वो सारा क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है, और सारा VVI क्वेश्चन है। तो चलिए मिल बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में बताना कि आप कितना सही किए हो सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलो आ जाइए एक नंबर क्वेश्चन पर। देखो बच्चों, देखो प्यारे साथी, एक नंबर क्वेश्चन देखो क्या है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है, का लेखक कौन है? यहाँ से आपसे लेखक के परिचय से भी क्वेश्चन आपको एक पूछेगा। ठीक है, बताना श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो फिर बच्चों कौन होगा लेखक? कौन होगा? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर बी। ठीक है, क्या होगा? भीमराव अंबेडकर। इन्होंने ही लिखा था श्रम विभाजन और जाति प्रथा। समझ में आया? बोलेगा ये क्वेश्चन हमको समझ में आ गया है। चलिए आ जाइए, और सारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों VVI है। ठीक है, चलो देखो, श्रम विभाजन और जाति प्रथा श्रम पाठ का विधा है, मतलब किस, मतलब इसकी क्या है? कहानी है या निबंध है, फिर क्या है? रेखांकित चित्र है। बताओ श्रम विभाजन क्या है? कहानी है, निबंध है, क्या है? तो श्रम विभाजन जो है प्यारे बच्चों, श्रम विभाजन क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध। ठीक है, क्या है? निबंध है। समझ में आया? श्रम विभाजन जो है प्यारे बच्चों क्या है? निबंध है। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर ये होगा। ठीक है, क्या है? निबंध है। ठीक है, चलो आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखना, इसका बताना। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब देना कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी और एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या होगा? क्या सती प्रथा होगा, या दहेज प्रथा, या जाति प्रथा, या बाल विवाह प्रथा? बताना इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? क्या होगा? जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख कारण क्या है? जाति प्रथा है। समझ में आया? चलो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखना, ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। वही क्वेश्चन है, क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? नंबर ए, जाति प्रथा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? बताना उनका जन्म कब हुआ प्यारे बच्चों? कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 में, 20 अप्रैल 92 में, या 24 अप्रैल 93 में, या 28 अप्रैल 94 में? बताओ इसका जवाब कब हुआ? 5 के बताओ जवाब क्या होगा? 5 के प्यारे बच्चों क्या होगा? नंबर ये होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर ये होगा। चलो आ जाओ आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखना, ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये इस क्वेश्चन पर ध्यान से देखना। क्या कहता है? आदर्श समाज, ठीक है, स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। किसने कहा था? बताओ ये बात किसने कहा था? ये क्या होगा? चलिए इसका जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? नंबर बी क्या होगा? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, क्या होगा? भीमराव अंबेडकर। चलिए आ जाना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, पाठ बाबा साहेब के किस भाषण के क्या संपादित अंश है? बताना इसका मतलब क्या है? इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? क्या होगा? सात क्या होगा? नंबर सी। सात का क्या होगा प्यारे बच्चों? नंबर सी। ठीक है, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, एनहिलेशन ऑफ कास्ट होगा। ठीक है रे मेरे भाई, अब देखना रे, देखो क्या कहता है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानती है? बताना आवश्यक क्यों मानती है? क्या कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, या क्या रूढ़िवाद के लिए? इनमें से कोई? क्या कहता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है? बताना। 8 का जवाब क्या होगा फिर बच्चों? 8 का क्या होगा? कार्य कुशलता के लिए। ठीक है, चलो देखना, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में एक जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? बताना प्रमुख कारण क्या है? जाति प्रथा होगा, जाति प्रथा के अनुसार से काम होगा, क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर ए होगा, यानी बेरोजगारी बढ़ेगा। अब बेरोजगारी है ही, बताओ, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। क्या कहता है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बताए ना, मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी है? नहीं, मतलब मुख्य कारण क्या है? उद्योग धंधा में कम। ठीक है, ये क्या होगा? औद्योगिक धंधा में कमी होगा। इसका आंसर क्या होगा? नंबर सी होगा। चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। देखो क्या कहता है कि मानव मुक्त पड़ोधा किसे कहा गया? बताओ मानव मुक्त पड़ोधा किसे कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर सी होगा। चलो अब बढ़ते हैं
आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, इसका जवाब देना, ठीक है। इसका जवाब दो तो क्या कहता है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है तो क्या है, बताओ क्या है, रुचि पर आधारित नहीं है, ये गरीबी के कारण नहीं है, शोषण के कारण नहीं है, तो भेदभाव के कारण नहीं है। बताना 11 के आंसर क्या होगा, बताना 11 के आंसर क्या होगा बच्चों, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। चलो अब आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जवाब देना कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया है। मतलब भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना गया है, बाबा भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता माना गया है, यानी जनक, ठीक है। क्या माना गया है बच्चों, जनक माना गया है। देखना 13 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इसका जवाब दो। क्या कहता है फिर बच्चों कि बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ, बताना किस राज्य में हुआ और किस गांव में हुआ। क्या होगा, महू मध्य प्रदेश, क्या होगा, महू, ठीक है, महू, महू मध्य प्रदेश, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, नंबर ए होगा। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। बताओ ये भीमराव अंबेडकर जी जो थे, किन व्यक्ति की बातों को फॉलो करते थे, किन किन, तीन व्यक्ति थे, कौन कौन, बुद्ध के भी बातों को फॉलो करते थे और कबीर के भी, और ज्योतिबा फूले की बातों का नहीं, इन तीनों की बातों को क्या करते थे, फॉलो करते थे, समझ में आ रहा है। चलो इसका आंसर क्या होगा, नंबर डी होगा। क्या कहता है, हु आर सुद्रज, किन की रचना है, हु आर सुद्रज है भीमराव अंबेडकर की रचना, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर ए होगा। चलो बताना तो इसका जवाब देना तो क्या कहता है, द अनटचेबल, ठीक है। क्वेश्चन है क्या, द अनटचेबल्स किसकी रचना है, ये देखो 2024 में पूछा गया है, द अनटचेबल्स किसकी रचना है, तो शोले के क्या फिर बच्चों, महात्मा गांधी के, ठीक है, या भीमराव अंबेडकर की। बताना इन दोनों में क्या होगा, महात्मा गांधी या भीमराव अंबेडकर। इसका जवाब आपको कमेंट में देना, ठीक है। चलो क्या कहता है कि किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता था, बताओ किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता था, किसे, भीमराव अंबेडकर जी को, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर बी, इन्हीं को क्या का नाम से पुकारा जाता था, कि बाबा साहेब के नाम से, ठीक है। चलो क्या है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, बताना कौन सा परिवार में हुआ था, कौन सा वर्ग में हुआ था, दलित परिवार में, दलित परिवार में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर सी होगा, ठीक है। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन पर, देखो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जवाब देना। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज किसकी रचना है, क्या होगा, भीमराव अंबेडकर या अमरकांत या गुनाकर मूले। इसका आंसर क्या होगा, नंबर बी, क्या होगा फिर बच्चों, नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखना ये क्वेश्चन आपसे भी आई है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको भी आई है, ये क्वेश्चन आपको पूछे जाने की संभावना निश्चित है, ठीक है। याद रखना इसका आंसर क्या होगा, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, ठीक है। उन्होंने कहा था, तब उन्होंने कहा गया था, अमेरिका लंदन पढ़ने के लिए, कुछ शिक्षा के लिए गया था, ठीक है। यही व्यक्ति ने कहा था कि तुम जाओ और आगे पढ़ने के लिए लंदन चल जाओ, क्योंकि भारत में जाति प्रथा का ज्यादा भेदभाव होता है, तुम यहाँ से कुछ नहीं कर पाओगे। चलो डॉक्टर अंबेडकर का माता जी का क्या नाम था, देखो परिवार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए परिवार के याद रखना। तो इसका क्या होगा, भीमा बाई, ठीक है। क्या नाम होगा फिर बच्चों, भीमा बाई, ठीक है। क्या होगा, भीमा बाई, समझ में आया, भीमा बाई। चलो आगे बढ़ना तो देखो 23 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, डॉक्टर अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे, बताओ पहले कहाँ गए थे, चीन तो नहीं गए, श्रीलंका नहीं गए, नहीं इटली। इसका राइट आंसर क्या होगा, न्यूयॉर्क यानी लंदन, ठीक है। कहाँ गए थे, लंदन। देखो गाना सुना है ना भोजपुरी में, लौंडिया लंदन से लाएंगे। अब आगे तुम बोलना, ठीक है। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, आ जाओ। अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर के मुख्य प्रेरक व्यक्ति कितने थे, हमने कितने बताया था, तीन व्यक्ति थे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, नंबर सी, ठीक है। कितने थे, तीन व्यक्ति थे। चलो ये तो आपने पढ़ा था कुछ देर पहले, इसका अब आप जवाब देना, ठीक है। क्या कहता है, भीमराव अंबेडकर किस पत्रिका का संपादन किया था, कौन सा पत्रिका का, बहिष्कृत पत्रिका, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, नंबर सी होगा, ठीक है। चलना आगे बढ़ना तो क्वेश्चन क्या कहता है, मुख्य नायक पत्रिका क्या है, देखो मुख्य नायक क्या प्यारे बच्चों, अखबार नहीं है, सब पुस्तक नहीं है, कहानी, ये क्या है, पत्रिका है, ठीक है। क्या है प्यारे दोस्त, पत्रिका, ठीक है, पत्रिका है, ठीक है। क्या प्यारे बच्चों, पत्रिका है।
चलो अब देखना आगे, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जवाब देना। क्या कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? इसकी मृत्यु पूछा गया है, कब हुआ प्यारे बच्चों? 1956 में। 1956 में, 56 में कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1956 में, 1956 ईस्वी में हुआ था। चलो अब बताना इसका जवाब, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में उनका क्या हुआ? मृत्यु हो गया। दिल्ली में ही वो क्या हुआ? अंतिम। चलो ये देखना, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जाति, जाति गलत है, क्या होगा? जाति, ठीक है, जाति पाति, ये भी गलत है। क्या लिखना है, देखना ध्यान से, ठीक है। क्या होगा? जाति पाति, ठीक है। तोरक मंत्र कहाँ होने वाला है? जाति पाति तोरक मंत्र, ये नहीं होगा, जाति पाति को, यही सही है, ठीक है। जाति पाति तोरक मंत्र कहाँ होना था? तो इसका एक आंसर क्या होगा? नंबर ए, क्या था? लाहौर में, ठीक है। चलिए इसका जवाब बताना, ठीक है, कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में किसने किया था? तो किसने किया था? ज्यादा लोग मान रहा था भीमराव अम्बेडकर, लेकिन ये क्या गलत है, किसने किया था? लालाई सिंह यादव ने, ठीक है। उन्होंने ही हिंदी में रूपांतरित कर दिया था। अब बताना, ठीक है, क्या कहता है, द अनटचेबल किन की रचना है? बताओ, द अनटचेबल किन की रचना है? द अनटचेबल किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आया, अब बढ़ते हैं आगे। चलो इसका जवाब देना कि द अनटचेबल किन की रचना है, ये जस्ट बताया था। ये के एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट भी बताए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या, हाँ ये देखना, इसका जवाब देना कि डॉक्टर अम्बेडकर का हिंदी कितने खंडों में किया गया था प्यारे बच्चों? 21 खंडों में। कितने खंडों में? 21 खंडों में किया गया था। चलो इसका जवाब देना, क्या कहता अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या क्या था? उन्होंने क्या बताया था? क्या ऐसा होना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण के जैसा होना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण के जैसा। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर बी होगा। चलो भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है? बताना कि भाईचारे के दूसरा नाम कौन सा होगा प्यारे बच्चों? भाईचारे के दूसरा का नाम क्या है? लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र को ही भाईचारा कहा गया, ठीक है। चलो इसका जवाब दो, जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लेता है? बताओ किसका रूप लेता है प्यारे बच्चों? श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया जाता है। चलो फटाफट आ जाओ, अब देखना, यहाँ तक क्या ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। टोटल कितना ऑब्जेक्टिव था प्यारे बच्चों? 35 प्लस था, ठीक है। अब बताना 35 ऑब्जेक्टिव में कितना क्वेश्चन सही किया, बताना कमेंट में कि इतना ऑब्जेक्टिव में आप कितना सही किया और क्वेश्चन कैसा था लेवल, ठीक है। चलो अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एग्जाम में जिस तरह के लिखा जाता है हमने उसी तरह से क्वेश्चन लाए, ठीक है। क्या कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? ठीक है, लेखक किस विडंबना का बात करता है और विडंबना का स्वरूप क्या है? तो क्या लिखना है, लेखक के लिए विडंबना की बात यह है, इस आधुनिक युग में भी जातिवाद पोषकों की कमी है। समझ में आया इतना बात? इतना बात समझ में आया? बोलिएगा यस। आया समझ में? बोलिएगा जी भैया समझ में आया। चलो देखना, अब इसका जवाब देना। क्वेश्चन क्या कहता है, जातिवाद का पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? आपत्तियां क्या है? तो इसका क्या आंसर लिखना है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों को भी विभाजन करता है और श्रम विभाजन निश्चय ही स्वभावतः समाज का आवश्यक है, परंतु किसी सभ्य समाज के कार्य के लिए साथ साथ लोगों को विभाजन सही विभाजन नहीं है, ठीक है। बस इतना लिख देना है आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखना, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि जातिवाद पोषकों के पक्ष में क्या तर्क दे सकते हैं? तो अपना तर्क क्या लिखना है कि जातिवाद पोषकों के इस आधुनिक युग समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता मानते हैं और कहते हैं कि प्रथम समाज श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। समझ में आ रहा है? इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए क्या कहता है, जाति प्रथा भारत भारत के बेरोजगार के क्या है, प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण कैसी है? ठीक है, आंसर क्या लिखना है कि भारत में जाति प्रथा प्रथा लोगों के कोई ऐसा भी कार्य नहीं छूने देती है जो पूर्वजों को नहीं किया हो, ठीक है। लोग अपने पूर्वजों के ही किए गए कार्य को चुनते हैं, जिनके कारण से जाति प्रथा भारत के बेरोजगार और प्रत्यक्ष प्रमुख कारण बनी हुई है, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आया, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखना 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इसका पर ध्यान देना गौर से
क्या कहता है, जाति प्रथा भारतीय समाज के श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। ठीक है, क्या लिखना है, भारत की जाति प्रथा का एक ही विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों का एक दूसरे को ऊंच नीच का को दर्शाता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। ठीक है, भारत ही ऐसा एक देश है जिसमें जाति पाति के लिए क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, लेकिन और दूसरे देश में चल जाइए ऐसा कोई जाति पाति भेद का नहीं होता है। ठीक है, वो ज्यादा करके हिंदुओं में होता है और कोनो में नहीं होता। लेखक आजकल के उद्योगों में क्या गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं, बताओ, गरीबी से उत्पीड़न बेरोजगारी किसे मानते हैं, आंसर क्या लिखना है, लेखक गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा लोगों के उनके स्वभाव के अनुसार ही कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है। ठीक है, बस इतना लिखना। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखना है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं की आवश्यकता मानी है। इसका आंसर क्या लिखना है, लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण के जैसे भाईचारे की आवश्यक माना है। ठीक है, बस इतना लिख देना, समझ में आया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या कहता है कि लेखक के पठन के किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा का एक हानिकारक प्रथा का रूप दिया गया। ठीक है, इसका आंसर क्या लिखना है, इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं की जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया, जिनके आर्थिक कारण क्या रचनात्मक पहलू से सबसे प्रमुख है। समझ में आया। चलिए, इतना जितना भी था ये आज हुआ वीडियो समाप्त। ठीक है, क्या हुआ, समाप्त। फिर बच्चों टोटल ऑब्जेक्टिव बस इतना ही था, और जितना भी हमने बताया सारा VVI। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय, पढ़िए मन लगा के।